हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल और डॉक्टर क्वान रेडी हो रहे होते हैं। तभी डॉक्टर क्वान बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आज हम लोग इतना थक जाएंगे और शूटिंग बहुत लंबे वक्त तक चला और मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि मैं रात में अकेले ड्राइव करके जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे लोकेशन अच्छे से पता नहीं है। वो जानबूझ के ये चीज बोलती है। डैनियल बोलता है कि अगर आप चाहती हो तो आप मेरे साथ चल सकती हो, मैं अपने ड्राइवर को बोल दूंगा कि आपका कार वापस ले जाए। डॉक्टर क्वान खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि पीनच आकर के बोलती है कि फा नहीं मिल रही है। तो डैनियल बोलता है कि वो कहाँ चली गई और डैनियल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो पीनच बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, मैंने उसे सभी जगह ढूंढा बट वो मुझे कहीं नहीं मिली और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि डैनियल मुझे लगता है फा के साथ कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। डैनियल अपने साथी लोग को बोलता है कि चलो सबको मिलके फा को ढूंढो। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा को किडनैपर उठाकर ले जा रहा होता है और फा भी बेहोश रहती है। उसके बाद जैसे ही फा को थोड़ा सा होश आता है वो डर जाती है। उसके बाद वो जो किडनैपर रहता है उसके बाल पकड़कर खींच रहा होता है और उसे जंगल की ओर ले जा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर फा उसे बार बार बोलती है कि उसे छोड़ दे। वो किडनैपर उसके ऊपर बंदूक दिखाता है, तभी उसका बंदूक फेंका जाता है और फिर तभी चेन बायो और वो लोग आकर के फा को बचा लेते हैं और चेन बायो उस किडनैपर से फाइट करने लगता है। और इधर डैनियल फा को आकर के हक करता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो फा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर चेन बायो बोलता है कि आप फा को लेकर के जाइए, हम लोग इसे बताते हैं। इधर वो लोग के बीच में फाइट होने लगता है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग चेन बायो को कॉल करके बोलते हैं कि हमारे एक मेंबर को गोली लग गई है और वो ये चीज डैनियल को बताता है। और इधर चेन बायो डैनियल को बोलता है कि बॉस मुझे लगता है कि कल्प्रिट जो है वो हमारे ही जान पहचान का है, जो हमसे क्लोजर है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल मुझे अच्छे से याद है, वो मुझे फेमिलियर लग रही है। डैनियल बोलता है कि ठीक है वो चीज हम पता कर लेंगे। उसके बाद वो फा को बोलता है कि मुझे तुम्हारा ब्रेसलेट चाहिए थोड़े दिन के लिए। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा उस ब्रेसलेट को दे देती है डैनियल को और वो लोग उसे लैपटॉप में लगाकर देख रहे होते हैं कि आखिर वो कल्प्रिट है कौन। तभी डैनियल को उस कल्प्रिट के गले पर एक निशान दिखाई देता है और वो उस निशान को ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि जब वो अपने घर गया था तो उसका पापा का जो एक साथी था उसके गले पर भी सेम निशान था। तो वो समझ जाता है कि जो किडनैपर भेजा गया है वो उसके पापा के द्वारा ही भेजा गया है। इससे डैनियल बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है क्या पापा ने ये सब कुछ किया। उसके बाद वो अपने पापा को कॉल करता है। उसके पापा बोलते हैं कि हाँ मैं ही वो था जिसने तुम्हारे वुमेन को मारने का ऑर्डर दिया था। तो डैनियल बोलता है कि बट आपने ऐसा क्यों किया। तो डैनियल के पापा बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें जो भी कुछ समझाता हूँ वो तुम्हें याद नहीं रहता है, हमें अपना वीकनेस किसी को भी नहीं दिखाना है, स्पेशली जब बात प्यार की हो, क्योंकि ये हमारे दुश्मन के लिए वीक पॉइंट बन जाएगा और वो हम पर अटैक कर सकते हैं। तो डैनियल गुस्से में रहता है। वो बोलता है क्यों, मुझे किसी को प्यार करने का अधिकार नहीं है क्या। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें है, तुम किसी को प्यार कर सकते हो बट तुम ऐसी लड़की के साथ रहो जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो, ऐसी नहीं कि जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, बोटैन की तरह। उसके बाद हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब डैनियल की लाइफ में बोटैन थी और सीन ये रहता है कि बोटैन ने ही डैनियल को धोखा दिया रहता है। इधर हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल अपने सारे साथी को बोलता है कि हमें पता चला है कि हमारे ही बीच में कोई है जो हमारी सारे सीक्रेट्स हमारे दुश्मन को बता रहा है और किसकी इतनी हिम्मत हुई हमें धोखा देने की। तभी वहाँ पर चेन बायो आता है और चेन बायो बोलता है कि बॉस मुझे पता चल गया है कि आपको धोखा कौन दे रहा है हमारे बीच में ही रहकर। तो डैनियल उससे पूछता है कि बताओ वो कौन है। तभी बोटैन के हाथ में चाय का जो कप रहता है वो बहुत डरी रहती है, तो वो चाय का कप उससे छूट कर गिर जाता है और डैनियल समझ जाता है कि वो जो धोखेबाज है वो बोटैन ही है। उसके बाद यहाँ पर डैनियल बोलता है और जो आपने मरवाया मेरे साथी लोग को वो भी आपका ही किया धरा था ना। उसके पापा बोलते हैं कुछ भी हो जाए, वो भले ही जो कोई भी हो, हमारे गैंग का जो मोटिव है मैं उसे बर्बाद करने नहीं दूंगा, मैं उस लड़की को मार दूंगा। तो डैनियल बोलता है कि मारना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, क्या आप सबको मार करके बहुत प्राउड फील करते हैं, और गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर मैं हूँ, मेरे मेथड से सारे काम होंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, और हमारे साथ जितने भी लोग रह रहे हैं वो हमारे हैप्पीनेस हमारे खुशी की वजह से रह रहे हैं और हम लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, हम किसी का जान नहीं लेते हैं। मुझे भी प्यार करने का पूरा हक है दूसरे लोगों की तरह, नॉर्मल पीपल
की तरह। तो डैनियल के पापा बोलते हैं कि तुम कभी भी नहीं बदल सकते। तो डैनियल बोलता है कि मैं अपना ड्यूटी अच्छे तरीके से करूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो। मैं गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर हूँ, तो मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप मेरे बीच में मत आइए। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा फा को हार्म करने के लिए, आपको भी नहीं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल की मम्मी उसके पापा को बोलती है कि आपको उस लड़की के मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसके मम्मी पापा चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाद वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो डैनियल के पापा बोलते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उस लड़की को हमारे गैंग का पर्पस जो है उसे बर्बाद करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल फा को बचा कर ले आता है और फा सबसे सॉरी बोलती है कि उसके वजह से सभी को परेशानी हुई। तो जो फा की फ्रेंड लोग रहती है जो उससे जलती है वो लोग बोलती है कि तुम्हें इतना दूर जाना ही नहीं चाहिए था, तुम एक अटेंशन सीकर हो, तुम चाहती हो सभी कोई तुम्हारी चिंता करे और तुम्हारी जान बचाए, तुम इतना दूर गई ही क्यों। P5 वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, फा तो बोली ना कि उसे किसी ने किडनैप करके ले गया था, वो खुद से नहीं गई थी। तो उसकी दूसरी फ्रेंड लोग बोलती अच्छा तो एविडेंस दिखाओ, हमें सबूत कहाँ है कि उसे कोई किडनैप करके ले गया था। और उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाती है हमेशा की तरह। तभी उसके जो बॉस रहता है वो लोग शांत कराता है उसे और बोलता है कि तुम लोग दोनों शांत हो जाओ, अगर तुम लोग को लड़ना है तो तुम लोग बाहर जाकर लड़ो, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे गेस्ट आए हुए डॉक्टर क्वान की तो थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। तो डॉक्टर क्वान बोलती है कि ये लोग तो सही कह रहे हैं, फा को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था, वो बार बार इस तरह से किसी से धोखा नहीं खा सकती, इस तरह से वो उसे टोन के रूप में बोलती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि तभी डैनियल आता है तो फा का बॉस डैनियल से पूछता है कि क्या तुमने कल्प्रिट ढूंढ लिया कि कौन था जो फा को किडनैप कर लिया था। तो डैनियल बोलता है कि नहीं अभी नहीं। उसके बाद डैनियल फा के पास जाता है और उससे पूछता है कि फा तुम ठीक तो हो। तो फा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर क्वान बोलती है कि फा तुम्हें हॉस्पिटल में जाकर एक बार अच्छे से चेकअप करा लेना चाहिए। तो पीनच बोलती है कि हाँ हम बैंकॉक जब जाएंगे तो हम इसे चेकअप के लिए लेकर जाएंगे। तो डैनियल बोलता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। डॉक्टर क्वान बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं और तुम बैंकॉक वैसे भी साथ में जाने ही वाले थे, तो फा को भी ले चलेंगे, वो भी हमारे साथ चलेगी और उसे फिर मेरे हॉस्पिटल में तुम लोग चेकअप करवा देना। तो डैनियल बोलता है कि डॉक्टर क्वान मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको आज लेकर नहीं जा सकता, मैं फा को लेकर के जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी फा का ख्याल रखना है। इधर फा की फ्रेंड P5 और पीनच दोनों बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उसे वहां से ले जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर क्वान तो वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्से रहती है क्योंकि डैनियल उसे अपने साथ नहीं ले जाके फा को अपने साथ ले जाता है। तो वो बोलती है कि अब तुम लोग देखना, तुम लोग को पता नहीं है कि डॉक्टर क्वान कभी भी किसी से हारती नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल फा को लेकर उसके फार्म हाउस में आ जाता है। तो फा बोलती है कि तुम तो मुझे बैंकॉक वापस छोड़ने वाले थे ना, तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तो डैनियल बोलता है कि बस तुम आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाओ मेरे साथ। तो फा बोलती है क्या आज रात के लिए, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे मॉम डैड को मेरी चिंता होगी। तो डैनियल बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनसे परमिशन ले लूंगा। उसके बाद डैनियल फा के पास आता है और बोलता है कि जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है। फा पूछती है कि क्या तुमने कल्प्रिट का चेहरा देखा जो मेरे ब्रेसलेट में कैमरा था उससे। तो डैनियल बोलता है कि हाँ। उसके बाद वो बोलता है कि फा तुम ही बोलती थी ना कि हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए, तो क्या तुम उसे भी माफ कर दोगी जिस पर्सन ने तुम्हें किडनैप किया। तो फा बोलती है क्यों, क्या वो तुम्हारे कोई क्लोजर था या तुम उसे जानते थे। तो डैनियल बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता था और उसने तुम्हें मुसीबत में मेरी वजह से ही डाला, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। तो फा बोलती है कि ठीक है मैं उसे माफ कर दूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें हर लोगों से फाइट करते हुए नहीं देखना चाहती, मुझे डर है कि कहीं एक दिन तुम्हारे साथ कुछ हो मत जाए। उसके बाद डैनियल फा को थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर 10 मेंबर्स के साथी लोग यहाँ पर बैठकर गांजा के इलीगल बिजनेस कर रहे होते हैं। तभी उसका साथी आकर के बोलता है मेन लीडर को कि पुलिस आ गए हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग इन सारे सामान को छुपाओ, मैं आता हूँ उससे मिलकर। तभी वो जो गैंग का लीडर रहता है वो बोलता है अरे इतना हैंडसम इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। उसके बाद वो बोलता है कि बोलो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए, मैंने देखा कि तुम सारे गैंग्स के मेंबर्स लोग के पास जा करके उन्हें परेशान करते हो। और फिर वो उसे कुछ पेपर दिखाता है। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है और मैंने सुना है कि तुम लड़कियों को धमकी भी देते हो, अगली बार से मास्क पहन लेना ताकि तुम्हारा चेहरा पहचान में ना आए। तो जो गैंग का लीडर रहता है वो बोलता है कि आप जो ये फोटो दिखा रहे हैं ये मेरे आदमी है। उसके बाद वो अपने दूसरे साथी को बोलता है कि देखना क्या ये हमारे आदमी है। तो वो बोलता है नहीं नहीं ये हमारे आदमी नहीं है। उसके बाद वो पुलिस वाला को बोलता है
कि इंस्पेक्टर अगर तुम नेक्स्ट टाइम आओ तो अच्छी तरह से एविडेंस लेकर के आना। तो वो गुस्सा हो जाता है, पुलिस वाला तो कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि बताओ तुम्हें किसने हायर किया था लड़कियों को धमकी देने के लिए, तुमने फा, P5 और पीनट्स को धमकी क्यों दी? मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, बताओ कि किसने तुम्हें हायर किया मेरी बहनों को धमकी देने के लिए? तो जो गैंग का लीडर रहता है वो बोलता है कि माफिया गैंग ने हमें धमकी दी थी। इससे पुलिस वाला जो रहता है वो शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि डैनियल के मेंबर ने धमकी दी थी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उस गैंग के लीडर का जो साथी रहता है वो बोलता है कि आपने तो सच बता दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? कहीं वो पुलिस वाला चेन बायो और उसके साथी लोग के पास मत चला जाए, इससे हमें दिक्कत होगी। तो वो गैंग का लीडर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, एक काम करते उस पुलिस को फॉलो करते हैं और उसे मार देते हैं। यहाँ पर वो लोग दोनों अपने बाइक से निकल जाते हैं और उसे मारने की तैयारी करते हैं और उसकी कार पर गोली चलाने लगते हैं। तभी वो लोग का फाइट होता है। तभी वो जो गैंग का लीडर रहता है उसके हाथ में गोली लग जाती है, तो समझ नहीं पाते कि गोली किसने चलाया। तभी वो देखता है कि चेन बायो ही है जो आकर के उसके ऊपर गोली चलाता है। उसके बाद वो पुलिस वाला चेन बायो को थैंक यू बोलता है। तो चेन बायो बोलता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में 4-5 कुत्ते लड़ रहे हो तो मेरा काम है उन लोग को शांत कराना, बस मैंने वही किया। पुलिस वाला बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा थैंक यू एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यही लास्ट बार मैं थैंक यू बोलूंगा, उसके बाद में नहीं बोलूंगा। लोगों को जो तुम धमकी देते हो के लिए मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा और मैं उससे तुम्हें नहीं बचा सकता। तो चेन बायो बोलता है कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी, मारना मतलब मारना ही होता है, मैं धमकी नहीं देता, मैं सीधा मारता हूँ। तो पीनट्स बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पहले भी मुझे धमकी दे चुके हो। तो P5 बोलती है कि अरे वो तो एक जोक था। तभी चेन बायो P5 को गुस्से से देखता है। तो P5 बोलती है कि अरे शिट मैंने क्या बोल दिया। तो वो बात को घुमाती है और बोलती है नहीं नहीं इंस्पेक्टर, इसने किसी को भी धमकी नहीं दी है। पुलिस वाला जो रहता है वो बोलता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम लोगों को धमकी देते हो और तुम्ही ने इन तीनों को धमकी दी थी उस दिन। तो चेन बायो बोलता है कि मैंने किसी को भी धमकी नहीं दी है। और चेन बायो बोलता है कि मुझे पता चल गया कि धमकी कौन दे सकता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेन फा की स्केच कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है किसी का और वो चेन बायो से कॉल करता है। तो चेनमिंग बोलता है अरे तुमने कहीं गलत जगह तो कॉल नहीं कर दिया? तो चेन बायो बोलता है कि मैंने सही जगह कॉल किया है, तुम ही वो हो क्यों को धमकी देते हो, तुमने उन तीनों को धमकी क्यों दी बताओ? तो बोलता है कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो। चेन बायो बोलता है कि मुझे पुलिस वाले ने बताया है कि तुम लोगों ने धमकी दी है फा, P5 और पीनट्स को। अगर तुमने सच में धमकी नहीं दी है तो ये तुम्हारे साथी लोग ने किया होगा। अपने साथी लोग का अच्छे से ख्याल रखो और देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी लोग को नहीं छोड़ूंगा। ये चीज डैनियल को पता चल गया ना तो व्हाइट टाइगर गैंग कभी भी खुशी से नहीं रह पाएगा। और ये बोल के चेन बायो कॉल काट देता है। तभी यहाँ पर चेनमिंग सोचता है कि उसने तो कभी भी फा लोग को धमकी नहीं दी, तो आखिर कौन है जिसने उसे धमकी दी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड रहता है कि उसके ही डैड ने फा को मारने के लिए कल्प्रिट को भेजा था। यहाँ पर फा जो रहती है वो डैनियल को खोज रही होती है। तभी वो देखती है कि वो बैठ कर ड्रिंक करता है, तो वो डैनियल को बोलती है कि डैनियल तुम ठीक तो हो? तो डैनियल बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो ड्रिंक करने लगता है और तो फा उसे रोकती है और बोलती है कि हो गया, तुम्हें इतने ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या जो तुम्हें अपसेट कर रहा है, तो तुम मुझे बताओ। तो डैनियल बोलता है कि फा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी ना फ्यूचर में? तो ये सुन के फा थोड़ा सा सैड हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो तो डैनियल को धोखा दे ही रही होती है, क्योंकि चेनमिंग ही उसे हायर करता है डैनियल के यहाँ से ब्लैक बुक खोजने के लिए। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।